तो हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक और प्रॉब्लम के साथ। ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से है। इस प्रॉब्लम का नाम है डिजाइनर पीडीएफ व्यूअर। ये एक इजी प्रॉब्लम है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आई होगी सॉल्व करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो बोल रहा है प्रॉब्लम, व्हेन अ कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इज सेलेक्टेड इन पीडीएफ। ठीक है, एक पीडीएफ जब हम एक साथ मतलब जो एक के बाद एक अपना टेक्स्ट आता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, द सिलेक्शन इज हाईलाइटेड विद द ब्लू रेक्टेंगल। ठीक है, तो ब्लू रेक्टेंगल से हाईलाइट हो जाता है टेक्स्ट इन द पीडीएफ व्यूअर। ईच वर्ड इज हाईलाइटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हर एक अपना अलग अलग हाईलाइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक वर्ड, ठीक है ना। हाँ, तो देर इज अ लिस्ट 26 लेटर हाईलाइटेड अलाइन बाय इंडेक्स टू देयर लेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज एट इंडेक्स 0 एंड जेड इज एट इंडेक्स 25। ठीक है, दे विल ऑल्सो बी अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्ट्रिंग हाईलाइटेड गिवन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हाईलाइट इन। ठीक है, तो अगर हमने ये अपने को हाइट दे दी, वर्ड इक्वल्स टू टॉन। टॉन अगर वर्ड है तो टी की अपना 2 है। ठीक है, आर का अपना 1 है। ठीक है, एन का अपना 1 है। ठीक है, tallest letter is 2। ठीक है, टू tallest letter हाई एंड देर आर 4 लेटर्स। ठीक है, 4 लेटर्स हैं तो हाईलाइटेड आर बी 2। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जितने जिसका सबसे जो मतलब जैसे टॉन में टी का सबसे ज्यादा अपना हाइट थी, तो इसके साथ हमने पूरे जो लेंथ होगी हमारे अपने जो हम स्ट्रिंग लेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो जो वो आंसर आएगा वो हमने रिटर्न कर देना है। ठीक है, बस यही है। तो एक को टेस्ट के एक को देख लेते हैं कि ए बी सी है। ए में देखो 1 है, बी में 3 है, 1 है, तो बी की हाइट सबसे बड़ी है 3। और कितने लेटर हैं, थोड़े 3 लेटर हैं टोटल इसमें। 3 into 3 = 9, तो आंसर आ गया 9। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। चलो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश std c++.h यूजिंग नेम स्पेस std। व्हाट इज दिस? नेम स्पेस std इंटीजर मेन। इंटीजर मेन सबसे पहले वहां पे वेक्टर्स लिए हैं, कोई साइज वाइज नहीं लिया क्योंकि हमें पता साइज 26 होगा। वेक्टर इन अल्फाबेट का साइज 26 होता है। वेक्टर इंट v1। तो अब हम वेक्टर में एलिमेंट वो करते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0। और जब तक छोटा 26 से, क्योंकि हम 26 ही लेंगे। 26 से आई को जब तक छोटा, तो सबसे पहले हम एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या ले लिया, इंट एली, जो हम यूजर से इनपुट लेंगे, एली। और वेक्टर में हम पुश कर देंगे एलिमेंट को, पुश बैक एलिमेंट। तो बस सिंपल, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इंट रिजल्ट जिसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे। उससे पहले क्या कर लेते हैं, उससे पहले हम एक अपनी स्ट्रिंग बना देते हैं। जो उसने बोला था कि हमें स्ट्रिंग भी पास करनी है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कुछ भी नाम देते हैं, एसटीआर दे देते हैं। स्ट्रिंग एटीआर दे दिया, चलो एटीआर भी बढ़िया है। स्ट्रिंग एटीआर नाम दे दिया। सिन एलिमेंट से हम ले लेंगे अपनी एटीआर। इंट रिजल्ट, रिजल्ट में हम स्टोर कर देंगे क्या, एक फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम सब कुछ करेंगे। कैल्क नाम का फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम अपना वेक्टर और साथ में अपनी स्ट्रिंग दे देते हैं एटीआर नाम की। अब हम इसको चलो पहले हम प्रिंट भी करा देते हैं क्योंकि प्रिंट होगा। रिजल्ट, रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं हम बाद में, जो हम रिटर्न करेंगे ऊपर से। अब हम अपना कैल्क फंक्शन डिफाइन कर देते हैं इंटीजर, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है इसलिए इंटीजर कैल्क। सबसे पहले वेक्टर ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का वेक्टर, जिसका नाम हम रख देते हैं वी। और अपनी स्ट्रिंग एस टी आर रेंज स्ट्रिंग, इसका नाम एस टी आर रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंथ ले लेते हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग की लेंथ ले लेंगे। हम नीचे से भी ला सकते हो तो, बट यहाँ पे भी कर सकते हो। एक जो हमारा एस टी आर है, एस टी आर डॉट लेंथ कर देंगे, तो इससे हमें लेंथ मिल जाएगी। और अब हम एक इंट मैक्स ले लेते हैं जिसमें हम मैक्सिमम स्टोर करवाएंगे अपना, जो सबसे मतलब मैक्सिमम मीन्स अपनी लेंथ स्टोर करवाएंगे अपनी उसकी। सॉरी, मैक्सिमम लेंथ नहीं मीन्स अपना एरिया, एरिया स्टोर करवाएंगे। मैक्सिमम एरिया लिख देते हैं, एरिया स्टोर करवाएंगे। नहीं सॉरी, जिसमें हम मैक्सिमम हाइट स्टोर करवाएंगे, बाद में जाके देखा जाएगा। मैक्सिमम हाइट स्टोर करवा देंगे इसमें। अब हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर
इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 से आई जब तक छोटा है किससे, अपने लेंथ से। ठीक है, तो लेंथ से आई प्लस प्लस करो। अब हम आगे का काम कर देते हैं कि हम एक इंट कुछ भी बना लेते हैं। इंट नाम, चलो मैं आईडी ले लेता हूँ। इंट आईडी इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, हम वर्ड वो करवाएंगे। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ इसको। एक तो वर्ड वो करवाएंगे एस टी आर, आइट्रेट करवाएंगे एक एक वर्ड। ठीक है, एक एक वर्ड आइट्रेट करवाएंगे। तो इंट आईडी आइट्रेट करवाएंगे। एस टी आर आई, आई से क्या होगा, जीरो। मीन आई से क्या होगा, पहले एस टी आर जीरो, जीरो मतलब एस टी आर जीरो जो हमने स्ट्रिंग पास की होगी उसका पहला एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज ए। आपको पता होगा कि ए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, मतलब स्मॉल ए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला कि स्मॉल अल्फाबेट्स। ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स। तो आपको पता होगा कि एस टी आर, सॉरी मतलब ए, स्मॉल ए की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 97। तो हम ए स्टार्ट है तो 97 से ही माइनस करेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट, अगर यहाँ पे मान लो जेड भी आ गया, ठीक है, जेड भी आ गया, जेड की न्यूमेरिकल होती है 122 माइनस 97, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, इफ हमारा, अगर अगर हमारा जो एरे ऑफ मींस अपना वी मतलब एरे अपना वेक्टर ही है। वी ऑफ आई डी, आई डी मीन्स जो भी वैल्यू, अगर यहाँ पे ए होगा माइनस 97, ए माइनस ए क्या होती है 97, 97 97, तो आई डी कितना, जीरो। वी आई डी ऑफ जीरो, जीरो में क्या स्टोर होगा, अपना जीरो में क्या होगा, हाइट स्टोर होगी, क्योंकि वेक्टर में देखो क्या थी, हाइट स्टोर थी ना हमारी। तो जीरो में क्या होगी, ए की हाइट होगी, ए की हाइट होगी। ए की हाइट कितनी होगी, जितनी भी होगी, अगर सबसे ज्यादा होगी तो वो मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है अभी, मैक्सिमम अभी जीरो है, मैक्सिमम से बड़ी कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे हम बार बार चेंज करवाते रहेंगे जैसे जैसे वेक्टर की मतलब अपने अल्फाबेट्स की हाइट बढ़ती रहेगी। तो अगर वो बड़ी होगी तो हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ आईडी कर देंगे। ठीक है, सिंपल। क्या कर देंगे हम, हमारा काम खत्म, रिटर्न कर देंगे हम अपना मैक्स, खत्म। एक बार फिर से कोड समझा दूंगा आपको, पहले देख लेते हैं रन हुआ कि नहीं हुआ, कोई गलती तो नहीं है कोड में, नहीं कोई गलती तो नहीं है। लेट्स पास वैल्यूज, यहाँ से करवा देते हैं पास, तो इतना बड़ा लिखेगा कौन। पहला टेस्ट केस देखते हैं हम। थ्री, थ्री इज द आंसर। ओ, why it's coming three? Can you notice the mistake? If you noticed, comment down. Okay. नाउ आई विल रिवीलिंग मिस्टेक। सबसे यहाँ पे मिस्टेक क्या थी कि वहां पे एरिया बोला था, तो एरिया के लिए हमने क्या करना था, लेंथ से मल्टीप्लाई करना था अपनी मैक्सिमम हाइट को। तो अपनी लेंथ से मल्टीप्लाई करना था अपनी मैक्सिमम हाइट को, तो हमारी लेंथ मीन्स ये लेंथ में लेंथ इनटू मैक्सिमम, तो आंसर इज टू, विल बी 9। दिस प्रॉब्लम आंसर विल बी 9। या नाउ अवर whole program is over. Let's place here. Hope so it will pass all the test cases. First of all, it's passing the two test cases. The six test cases, yeah. All the test cases are passed. So let me explain you this code briefly. First of all, हमने क्या किया, हमने यहाँ से अपने वेक्टर पे एलिमेंट पुश करवाया, ये तो पता है आपको। हमने एक स्ट्रिंग ली, मान लीजिए हमने वहां पे एबीसी लिया ना, तो एबीसी स्ट्रिंग ले ली, एबीसी। ठीक है, तो इन रिजल्ट ये रिजल्ट के लिए इसका कुछ ही नहीं, बस हमने यहाँ पे अपना वेक्टर प्रिंट वो करवाया, फंक्शन में लिया और स्ट्रिंग फंक्शन में ली। सबसे पहले हमने लेंथ से क्या किया, इंट लेंथ में क्या, स्ट्रिंग की लेंथ डाल दी। ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ वहां पे क्या होगी, 3 होगी, लेंथ 3 होगी। इंट मैक्सिमम इक्वल्स टू 0। ठीक है, इंट मैक्सिमम इक्वल्स टू 0 से क्या, हमने मैक्सिमम में मैक्सिमम स्टोर करेंगे हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट स्टोर करेंगे, तो हमने आइटरेट करवाया, मींस अपनी फॉर लूप चलाई अपनी लेंथ तक, लेंथ से जब तक छोटा है। तो इंट आईडी इज इक्वल्स टू एस टी आर आई। ठीक है, इंट आईडी, हम आईडी में क्या स्टोर करवा रहे हैं, हम आईडी में क्या स्टोर करवाएंगे, हम आईडी में स्टोर करवाएंगे जो भी हमारा वो होगा। ठीक है, आईडी में क्या स्टोर कराएंगे, देखो आईडी में ये है कि एस टी आर आई, एस टी आर क्या है, हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ जीरो। स्ट्रिंग ऑफ जीरो में क्या स्टोर है, ए स्टोर होगा, स्ट्रिंग ऑफ जीरो में ए स्टोर होगा, क्योंकि हमने एबीसी ले रहे हैं तो ए स्टोर होगा। ए में हमारी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए की 97, 97 माइनस जीरो, और 97 माइनस 97 इज इक्वल्स टू जीरो, आई डी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। नीचे आएगा वी, आई डी क्या है, जीरो, वी ऑफ जीरो, वी ऑफ जीरो, वी ऑफ जीरो, ये वी ऑफ जीरो में क्या स्टोर है, वी ऑफ जीरो में स्टोर क्या है,
यहाँ पे देखते हैं वीओ स्टोर में वन स्टोर है, ठीक है। तो जीरो जीरो में वन स्टोर है, वन मैक्सिमम से बड़ा है, हाँ अभी बड़ा है क्योंकि मैक्सिमम हमारा जीरो है। तो मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे आएगा, ऊपर चलेगा, आई इक्वल्स टू वन होगा, आई इक्वल्स टू वन होगा, तो नीचे आएगा आई डी इज इक्वल्स टू एस टी आर वन, एस टी आर ऑफ वन। वन में हमारा क्या स्टोर है, बी स्टोर है, बी स्टोर है। बी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 98, 98 माइनस 97 वन हो जाएगा। तो वी ऑफ आई डी क्या है, वी ऑफ वन, वी ऑफ वन में क्या स्टोर होगा, वी ऑफ वन में थ्री स्टोर है। तो वी ऑफ वन मैक्सिमम से बड़ा है, वन से बड़ा है, थ्री वन से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट के लिए चलेगा, दैट इज अपना सी के लिए, सी के लिए चलेगा। तो आई डी एस टी आर यहाँ पे थ्री हो यहाँ पे टू हो जाएगा, एस टी आर टू, एस टी आर टू में क्या स्टोर हो जाएगा, एस टी आर टू में स्टोर हो जाएगा हमारा क्या, सी स्टोर होगा, देखो ये सी है ना, एस टी आर टू में हमारा सी स्टोर हो जाएगा। तो सी की न्यूमेरिक वैल्यू होती है 99, 99 माइनस 97 इक्वल्स टू टू। तो वी आई डी इक्वल्स टू टू हो जाएगा। वी ऑफ टू में क्या स्टोर है, वी ऑफ टू में स्टोर है वन, वन मैक्सिमम से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो ये अपना ये वाली ऊपर चली जाएगी, थ्री आ जाएगा, थ्री लेंथ की भी थ्री थी, तो लेंथ बराबर आ गई। तो ये वाला अपनी फॉर लूप खत्म। अब आ जाएगा रिटर्न पे, रिटर्न लेंथ क्या थी हमारी, थ्री, थ्री इंटू मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या था, बी की हाइट दैट इज थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन। वैसे ही आप ड्राई रन कर सकते हो आप, बाकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार फिर से देखिए, जरूर समझ आओगे। होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।